ये मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ के लिए जाती है और लेडी पुलिस अधिकारी जाती है। साफ सफाई करने भी लेडी स्टाफ ही जाएगी। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिलाओं की। इसके अलावा कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। ना तो कोई पुरुष एंट्री कर सकता है और ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जा सकता है। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी चल रही थी। उसे बहुत सारी दुआओं और प्रार्थनाओं की जरूरत है। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहे तो कम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित। आज की यह सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं और उनको तैयार करते हैं। यह 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही होती है। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह काफी परेशान लग रही थी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह व्यक्ति मदद करेगा। उसने अपने उस दोस्त के बारे में उस ऑटो वाले को बता दिया और कहा कि वह अपने घर वालों की बिना मर्जी के रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट आता है और उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वह यहाँ आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है अपने किए पर कि वह लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्यों रो रही थी? काफी देर से उसके पास न पीने के लिए पानी था और ना ही वहां आसपास कोई साधन था। उस ऑटो ड्राइवर ने उसे एक बोतल दे दी और उसने उसका पानी भी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे कि अचानक उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वह गस खाकर गिरने वाली ही होती है कि उसे ऑटो वाला पकड़ लेता है और उसे पकड़कर ऑटो में बिठा लेता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं तो वह ड्राइवर एक लॉज में लड़की को ले जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेकर जाता है तो वहां पहले से ही कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात का यह काला साया शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की सहमी हुई है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है और धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लोग बारी बारी से बलात्कार कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर ही वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पे बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखने की आवाज भी उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। या ना जाने क्यों वो होटल मालिक या उसके आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यही बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली दवाइयां दी जा रही थी जिससे कि वह शोर न मचा सके। इस बीच वह लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है
और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब वह 12 आरोपी फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली गई होगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ फिर से बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मचारी ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना की। और फिर वो 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में लाकर बैठा देते हैं जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते करते वह लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है और एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच ना जाने अचानक कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी थी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा समय तक उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी। ना जाने क्यों किसी को उस पर नज़र ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी कर्मी उधर से निकल रहा है। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ गलत करेगा। वह लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था। डरी सहमी एक जगह बैठी होती है, मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती और पूरी कहानी, घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक बात बताई। तो महिला अधिकारी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। साथ ही जो पुलिस वाला था वह भी रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली ही थी। किसी भी बेटी या बहन के साथ इतना भयानक वारदात होती तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की गुहार। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माता पिता, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी की बनवाड़ी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी बहुत अच्छी थी। बनवाड़ी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उस लड़की का जो मोबाइल नंबर था उसकी सीडीआर निकाली। उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब के बारे में पता किया और सब में उस लड़की की फोटो या कहीं आती जाती दिखाई दे, उस सब को ढूंढने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और जब पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल का टोटल स्टाफ में महिलाएं होती है, क्योंकि लड़की जो होती है वो पुरुष जात से नफरत करती है, उनसे डरती है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जात के नाम से ही घबराकर सन्न हो जाती है। इसलिए पूरा का पूरा स्टाफ महिलाओं का ही रखा गया। इसके बाद पुलिस ने जो मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसमें वह लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बयान दिया था उसके आधार पर दादर रेलवे स्टेशन के दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस का फैसला आना चाहिए और जितना भी
इस केस में जो भी ये लड़के जुड़े हुए हैं 12 और 2 सफाई कर्मचारी, इनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जो जीआरपी पुलिस का सिपाही था, और मैं सैल्यूट करता हूँ उस महिला अधिकारी को जिसने इस बच्ची का कुछ ही पल में दिल जीत लिया, जो उन लोगों के हॉस्पिटल तक पहुँचाई। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जिसने इस मामले को गहराई से जाँच की और कुछ ही दिनों में खोलकर सबके सामने रख दिया। यह कहानी आपको शायद ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी, ना ही अखबारों में देखने को मिली होगी, क्योंकि मीडिया की जो ज़िम्मेदारी होती है वह पूरी नहीं कर रही है। वहाँ के लोगों को इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी। इस कहानी को सुनने या सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली वीडियो और सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।